दारू, शराब, अल्कोहल, अरे ये तो महापाप है। लेकिन फिर भी कोरोना के बाद सरकार ने ना स्कूल खोले, ना जिम खोले, ना रेस्टोरेंट खोले, सबसे पहले खोले शराब के ठेके। ऐसा क्यों? अगर इसको बंद कर दिया जाए तो क्या देश का उद्धार होगा या इकोनॉमी का बंटा धार होगा? कहीं ऐसा तो नहीं है जो भाई लोग सुबह पहले लंबी लंबी लाइनों में लगे रहते हैं, इन्होंने अपने लड़खड़ाते कदमों से इकोनॉमी संभाल रखी है। देखते हैं कौन सा राज्य दारू से कितनी इनकम कमाता है। आपको एक फन फैक्ट बता दूं, दारू राज्य सरकार की इनकम का तीसरा सबसे बड़ा सोर्स होता है। तो आज डिटेल में डिस्कस करते हैं इस दारू की इकोनॉमी का। अल्कोहल का जो ग्लोबल मार्केट है वो है 1448 बिलियन का। बिलियन का मतलब होता है 8000 करोड़ भारतीय रुपए। इसको 1448 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, इतना बड़ा दारू का मार्केट है। और ये अगले 10 साल 11% की रेट से और बढ़ने वाला है। इस ग्लोबल मार्केट में जो सबसे तेजी से बढ़ता हुआ देश है वो है भारत देश। भारत में जो इसका मार्केट वैल्यू है वो है 52.5 बिलियन। वही 8000 से करोड़ करो, कितना बड़ा हो गया। और हम भी 8% की रेट से दौड़ते चले जा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अनुसार इंडिया में जो अल्कोहल का प्रोडक्शन है वो पिछले कुछ सालों में 25% से ज्यादा बढ़ चुका है। और ये इंडस्ट्री 15 लाख लोगों को रोजगार भी देती है, इतनी बुरी भी नहीं है। इंडस्ट्री एस्टिमेट के अनुसार 2005 में लगभग 21 करोड़ भारतीय शराब पीते थे। आज की रेट में ये 2019 के जो लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग ये संख्या 29 करोड़ पहुंच चुकी है। इसमें सोचने वाली बात क्या है कि अभी तक जो कंजम्पशन हो रहा है उसमें मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास का योगदान ज्यादा रहता है, लेकिन अगले 10 साल में जो ग्रोथ देखी जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि मिडिल क्लास और उससे नीचे वालों का योगदान अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एवरेज इंडियन की बात करें तो वो एक साल में 5.5 लीटर 5.7 लीटर शराब पीता है। और सरकार का रेवेन्यू अगर लास्ट ईयर की बात करूं तो सभी राज्य सरकारों का मिला के टोटल रेवेन्यू था 1,75,000 करोड़ रुपए। एक सर्वे के अनुसार लगभग 33% मेल और 25% फीमेल ने कभी ना कभी अल्कोहल का कंजम्पशन अपनी लाइफ में किया है। और इनमें से काफी लोग धीरे धीरे रेगुलर होते जा रहे हैं। अब आते हैं उस टॉपिक पे जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सर जी ये शराब के ठेके सरकार खोलती क्यों है। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू का तीसरा बड़ा सोर्स है। या तो राज्य सरकार ने भैया जीएसटी से कलेक्शन आता है इनके पास, या फिर पेट्रोल से कुछ आ जाता है। तीसरा जो सबसे बड़ा माई बाप इनके पास है वो है शराब। कुछ प्रमुख राज्यों की बात करते हैं कि शराब से सबसे ज्यादा रेवेन्यू कौन सा राज्य कमाता होगा। आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए आपको क्या लगता है कौन सा राज्य कमाता होगा। मैं आपको बताता हूं जो सबसे लास्ट ईयर सबसे ज्यादा पैसा कमाया था यूपी, उत्तर प्रदेश, 31,517 करोड़ रुपए। यानी ऑन एन एवरेज लगभग 100 करोड़ रुपए प्रतिदिन इन हमारे जो लड़खड़ाते भाइयों ने भारत की अर्थव्यवस्था को या उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कंट्रीब्यूट किए हैं। इसके बाद हमारा कर्नाटक आता है 20,950 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र आता है 17,477 करोड़ रुपए, एमपी आता है 13,000 करोड़ रुपए। और ऐसा करके टोटल सभी राज्यों की इनकम है 1,75,000 करोड़ रुपए। और माइंड यू ये जो सारी इनकम है ये लीगल वाली है। ये जो कच्ची बिक्री है, जो नकली बिक्री है, जो बिना लाइसेंस के बिक्री है वो सब अलग है। ये तो जो लीगल ठेके से एक नंबर में बिक्री है उसकी इनकम है ये। और जितने छोटे राज्य हैं जिनमें इनकम के बहुत कम सोर्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स यही हो जाता है। जैसे मिजोरम में टोटल जितना सरकार पैसे कमाती है उसमें से 58% सिर्फ शराब से आता है। वहां तो पेट्रोल और जीएसटी भी थर्ड सेकंड पे चले गए। पौंडीचेरी में यह है 55%, आपका मेघालय में यह है 47%, तेलंगाना में यह है 31%। अब आप पूछोगे राहुल जी ये सबसे ज्यादा कमाने वाले सबसे कम कमाने वाले स्टेट बताओ। आप गेस करो चैट बॉक्स में, देखिए कौन बताता है। चलो मैं बताता हूं, सबसे कम इनकम आती है बिहार की 0, क्योंकि वहां 1 नंबर में तो बंद ही है, तो 2 नंबर में होता होगा जो होता होगा भैया, 1 नंबर में इनकम है 0। फिर गुजरात है जो कि ड्राई स्टेट है, उसमें है 0.20, नाम मात्र का सही इनकम है। फिर मणिपुर में 7% है, असम में 8% है, गोवा में 9% है। इस प्रकार से बिहार में जब से अल्कोहल बैन हुआ उसी साल से बिहार सरकार को 3500 करोड़ रुपए का सालाना घाटा लगता है, जो कि इनकी इनकम शराब से हुआ करती थी। अब उनके मंत्री लोग सब टेंशन में है कि अरे यार भैया ये 3500 करोड़ की भरपाई कहां से हो। वो इधर उधर सोर्स तलाश रहे हैं पर अभी उनको मिल नहीं पाया, क्योंकि दारू की भरपाई हर कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली देश की अर्थव्यवस्था का कोई नुकसान नहीं हुआ। बोले क्यों सर? क्योंकि जिस साल 3,500 करोड़ बिहार में रेवेन्यू कम आई, उसी सवाल बिहार के पड़ोसी राज्य जो आपका उत्तर प्रदेश है वहां 3,000 करोड़ बढ़ गई। भाई लोग वहां से लेके
आ गए। वेस्ट बंगाल की 4000 से 4800 करोड़ हो गई थी, वो 800 करोड़ की उधर से लेके आ गए। तो बिहार ने अपना रेवेन्यू खोया है। शराब पीने वालों की कोई कमी नहीं हुई है, बस तुमसे नहीं लेंगे, हम दूसरे से ले लेंगे। तुम्हारे दुकान बंद कर दो तो क्या है, हम भी ना छोड़ देंगे। जाते जाते आपको एक कठिन और कड़वा सत्य बता देता हूँ। विवेक बेनेकल जी करके एक समाज सेवी हैं, उन्होंने अपनी टीम के साथ 113 जो ऐसे शराबी हैं जो एडमिट हुए उन जगहों पे, जो डी एडिक्शन छोड़ो, जो शराब छुड़ाने वाले जो एनजीओ हैं, वहां पे 113 आदमियों का इंटरव्यू लिया, सर्वे किया, उनसे बातचीत की, तो पाया गया कि वो जो 113 लोग थे उनकी एवरेज जो कमाई थी वो है 1661 रुपए, उनकी एवरेज कमाई है। और शराब पे जो खर्चा कर रहे थे मंथली, वो कर रहे थे 1938 रुपए। मतलब कमाई का एक हिस्से से शराब नहीं पी रहे थे, पूरी कमाई से और प्लस लोन लेके लोग शराब पी रहे थे। तो ये राज्य की अर्थव्यवस्था बने, देश की अर्थव्यवस्था बने, सरकारों के पास पैसा आता रहे, इसके लिए सरकार इस चीज पे रोक नहीं लगा रही, बल्कि नई नई तरीके अपना रही है कि कैसे कंजम्पशन बढ़े। पर उसके बढ़ने के चक्कर में जो इंडिविजुअल है, जो जनता है, उसका बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। तो मैं मानता हूं कि राज्यों का सबसे बड़ा रेवेन्यू हो सकता है, पर सरकार को अपनी उद्योग धंधा एक्टिविटी पे या बाकी 4 जगह और टैक्स लगाना चाहिए, पर कैसे न कैसे करके इसको तो कम करना चाहिए। और एक वीडियो में जल्दी इस पे लेके आने वाला हूं टोबैको और सिगरेट पे। अभी तक की बात हुई थी सिर्फ दारू की, भाई साहब सिगरेट अभी बाकी है, गुटखा भी बाकी है। इन सिन प्रोडक्ट से सरकार को तो कमाई हो रही है, पर देश की जनता के स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ रहा है ये अभी तक नहीं सोचा जा रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है और मेरी अपील है सभी सरकारों से, रेवेन्यू का थोड़ा सा नुकसान होगा, पर देश की जनता की अगर आपको हेल्थ देखनी है, इस रेवेन्यू के अल्टरनेट सोर्स देखिए और कुछ कीजिए। और जनता को भी मेरा निवेदन है कि भैया अपनी अर्थव्यवस्था बचाइए और शराब से बचिए, ये मेरा संदेश है। और कोई सा भी ऐसा सामाजिक मुद्दा जिसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट आपको जानना हो, इकोनॉमिक एस्पेक्ट जानना हो, तो वीडियो के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।